दोस्तों तारक मेहता के जैसे ही FIR भी सोनी सबके मोस्ट फेमस शोज में से एक था, जिसकी पॉपुलैरिटी उस समय इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इसे इंडियन टेली अवार्ड ने बेस्ट सिटकॉम कैटेगरी के लिए भी नॉमिनेट किया था। लेकिन जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी चल रहा है, वहीं साल 2015 में FIR को अचानक से बंद कर दिया गया। तो ऐसा क्या कारण था कि इतने बेहतरीन शो को बंद करने की नौबत आ गई? सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। FIR की शुरुआत साल 2006 में हुई थी, लेकिन तब मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये शो लोगों को इतना पसंद आएगा कि वो उस टाइम के टॉप शोज में से एक बन जाएगा। ये बेसिकली एक सिचुएशनल कॉमेडी सीरियल था, जिसकी कहानी एक हरियाणवी पुलिस ऑफिसर और उसके 3 सब ऑर्डिनेट्स के बीच में घूमता रहेगा। ये सभी रावणपुर में ईमान नाम की एक चौकी में पोस्टेड होते हैं, और जब भी इनकी चौकी में कोई केस आता है तो ये उसे अपने ढंग से सॉल्व करते हैं, जिसके बीच में दिखाई गई कॉमेडी बहुत ही लाजवाब होती थी। अब देखो, हर एपिसोड के साथ व्यूअर्स को एक बेहतरीन सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिलती थी, लेकिन लोगों को सिर्फ इसकी सिचुएशनल कॉमेडी ही नहीं बल्कि लव ट्रायंगल वाला सीन भी पसंद आ रहा था। दरअसल इसमें दिखाया जाता है कि चंद्रमुखी चौटाला को चौकी के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद से वन साइडेड लव हो जाता है, मतलब वो अपने प्यार को उनके सामने कन्फेस नहीं कर पाती। उसके बाद चौकी में राज आर्यन नाम के दूसरे इंस्पेक्टर आते हैं, और इस बार इंस्पेक्टर राज को चंद्रमुखी चौटाला से वन साइडेड लव हो जाता है। और फिर इंस्पेक्टर राज के जाने के बाद एंट्री होती है इंस्पेक्टर बजरंग पांडे की, जिनसे चंद्रमुखी भी प्यार करती है और वो भी उनसे प्यार करते हैं, पर कभी ये स्वीकार नहीं करते। साल 2015 में बंद होने के बाद फिलहाल तो इसका कोई नया एपिसोड नहीं आया है, पर फिर भी इस शो के फैंस मानते हैं कि ये शो कभी न कभी वापस ज़रूर करेगा। इस शो की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफिसर उसकी फीमेल ऑफिसर चंद्रमुखी चौटाला थी, जिसका रोल एक्ट्रेस कविता कौशिक किया करती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब कविता कौशिक ने ये शो छोड़ दिया था, जिसके बाद मेकर्स को इतनी दिक्कत आ गई कि उन्हें अपने शो में 20 साल आगे की स्टोरी दिखानी पड़ी, जिसमें चंद्रमुखी चौटाला की जगह उनकी बेटी ज्वालामुखी चौटाला दिखाई जाती थी। अब मेकर्स को लगा कि उनका ये आइडिया ज़रूर वर्क करेगा और वो ऑडियंस को फिर से FIR के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को ये 20 साल आगे वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उस शो का मेन कैरेक्टर चंद्रमुखी चौटाला ही शो में नहीं थी। इसीलिए लोगों ने इसे देखना भी बंद कर दिया और इसकी स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई। और जब मेकर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि उनका ये आइडिया बुरी तरीके से फेल हो चुका है, तो उन्होंने फिर से एक्ट्रेस कविता कौशिक को अप्रोच किया, और एक्ट्रेस कविता कौशिक फिर से FIR में कमबैक करने के लिए तैयार हो गई। अब दोस्तों, अगर आपने FIR के एपिसोड देखे होंगे तो मेकर्स ने उस 20 साल वाले गैप को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया, क्योंकि मेकर्स ने 20 साल वाले इस गैप को गोपी के सपने के रूप में एडजस्ट कर दिया। मतलब कि गोपी सपने में 20 साल आगे चला जाता है और चंद्रमुखी की बेटी ज्वालामुखी को नए ऑफिसर के रूप में देखता है, और फिर चंद्रमुखी जब शो पे वापस आती है तो शो फिर से चल पड़ता है। मतलब इससे पहले जैसे TRP फिर से मिलने लग जाती है, जिसको देखते हुए शो के मेकर्स इसके एपिसोड लगातार रिलीज करते जाते हैं। और फिर 2 साल बाद अचानक से खबर आती है कि ये शो बंद हो गया। शुरुआत में तो लोगों को लगता है कि कविता कौशिक ने फिर से इस शो को छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये शो बंद हुआ क्यों? तो देखो दोस्तों, किसी भी शो के बंद होने के पीछे 3 रीजंस होते हैं, जिसमें से पहला है शो को TRP ना मिलना, दूसरा है चैनल और प्रोडक्शन हाउस के बीच बात ना बनना, और तीसरा है कंटेंट का ख़त्म हो जाना। अब देखो, जहाँ तक बात FIR की है तो इसके साथ TRP वाला इशू तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि प्रोडक्शन हाउस और चैनल वालों के बीच में नए एपिसोड्स के लिए बात नहीं बन रही होगी, जिसकी वजह से इस शो को बंद कर दिया गया। अगर आपको मालूम हो तो सोनी चैनल के ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो CID के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, इसीलिए CID जैसे शो को भी बंद करना पड़ा। तो ये थी FIR की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमारे चैनल पर आते रहते हैं।